दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बाड़मेर जिले के विधानसभा सातों के अंदर जिस तरह मतदान हुआ और उसके बाद देखिए रात को 10 बजे तक मतदान चले और इसके अंदर देखिए बाड़मेर सीव की बात करें तो ये हॉट सीट बनी हुई है और जैसलमेर की बात करें तो पोकरण सीट भी हॉट सीट बनी हुई। अब देखिए मतदान खत्म होने के बाद में रात को 10 बजे तक मतदान चला है। सीव की बात करें, बाड़मेर की बात करें, जबरदस्त तरीके से वोटिंग हुई है। अब देखिए यहाँ जो परिणाम है आने वाले हैं वो चौंकाने वाले परिणाम है। आज मैं आपको एक एक सीट का बताने वाला हूँ। उसके बाद लास्ट में ये भी बताऊंगा कि बीजेपी के खाते में सीटें कितनी जा रही है और कांग्रेस के खाते में कितनी जा रही है, निर्दलीय के खाते में कितनी सीटें जा रही है। तो एक एक करके सभी सीटों का सबसे पहले चलते हैं बाड़मेर। तो बाड़मेर के अंदर देखिए बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसकी कहीं न कहीं जमानत जब्त होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसको लोग पहचानते ना कि ये सोशल मीडिया पर चल रही है। परंतु यहाँ देखिए मेवाराम जैन व बीजेपी की बागी प्रियंका चौधरी के बीच में जबरदस्त तरीके की फाइट है। इस फाइट के अंदर कहीं न कहीं इस बार प्रियंका चौधरी भारी पड़ती नजर आ रही है। टिकट कटने के बाद में प्रियंका चौधरी के साथ और लोग जुड़ गए और उसी वजह से यहाँ से कहीं न कहीं इस बार मेवाराम जैन को शिकस्त खानी पड़ सकती है। यहाँ से प्रियंका चौधरी भारी पड़ती नजर आ रही है बाड़मेर से। अगर बात करें शिव की तो ये हॉट सीट बनी हुई, देश की मीडिया की इस सीट पर निगाह है। अब देखिए यहाँ देखिए रविंद्र सिंह भाटी जो बीजेपी का बागी 26 साल का युवा है और एक साइड देखिए निर्दलीय है जो कांग्रेस के बागी है फतेह खान के बीच में जबरदस्त तरीके की फाइट है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी नजदीक में दिखाई नहीं दे रही। दो निर्दलियों के बीच में जिस तरह की फाइट चल रही है उस फाइट के अंदर कहीं न कहीं रविंद्र सिंह भाटी भारी पड़ती नजर आ रही है। अब देखिए कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उन्होंने लास्ट टाइम में ये प्रचार के टाइम ये कहा था कि अगर मेरे को वोट नहीं दे रहे हो तो रविंद्र सिंह भाटी को मत चुकाना। तो वो कहीं न कहीं रविंद्र सिंह भाटी के लिए संजीवनी की तरह काम किया और देखिए ये सीट पर देखिए निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी का कब्जा दिखाई दे रहा है। और फलोदी सट्टा बाजार क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं बायतू की। देखिए आरएलपी या गणित बिगाड़ रही है कांग्रेस का या फिर बीजेपी का। पिछली बार अगर आरएलपी की बात करें तो दूसरे नंबर पर रही थी और हरीश चौधरी की अगर बात करें तो हरीश चौधरी इस बार फाइट में नहीं थे, परंतु जो चुनाव नजदीक आए जिस तरह हरीश चौधरी ने फाइट के अंदर आ गए। और अब देखिए यहाँ मुकाबला कांटे का मुकाबला है, परंतु आरएलपी और कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार बालाराम मूंड इस बार बाजी शिव से बायतू से मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए जो आरएलपी पार्टी है वो वोट काटेगी किसका, कांग्रेस का वोट कटने की वजह से ही बालाराम को बड़ा फायदा मिल रहा है और ये सीट बालाराम के पक्ष में जा सकती है। अब चलते हैं सिवाना सीट पर। देखिए सिवाना के अंदर बीजेपी का कोई बागी नहीं था, परंतु कांग्रेस का जो सुनील परियार है उसने बीजेपी के वोटों के अंदर बड़ी सेंधमारी की है और वो सीधा का सीधा प्रभाव हमीर सिंह भायल पर पड़ा है। और देखिए कांग्रेस का बागी होने के बाद में अगर बीजेपी के वोटों के अंदर सेंधमारी की है तो ये सीट कहीं ना कहीं मानवेंद्र सिंह के पक्ष में कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो बागी था उन्होंने बीजेपी के वोटों में बड़ी सेंधमारी की है। ग्राउंड की स्थिति अगर देखी जाए तो ये कांग्रेस के खाते में जा रही है। अब देखिए ये सीट जैसलमेर की हॉट सीट बनी हुई है। देश की मीडिया के इस सीट पर निगाह है। यहाँ दो धर्मगुरु के बीच में जबरदस्त तरीके की फाइट है। इस फाइट के अंदर देखिए महंत प्रतापपुरी बीजेपी के है, अगर कांग्रेस की बात करें तो साले मोहम्मद है कैबिनेट मंत्री, वो चुनाव मैदान के अंदर है। इनमें अगर देखी जाए तो महंत प्रतापपुरी इस बार भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम मतदाता है उनका रुझान इस बार महंत प्रतापपुरी की तरफ रहा और ये सीट बीजेपी के खाते में कहीं न कहीं जैसलमेर की पोकरण की जाती हुई दिखाई दी। अब चलते हैं गुड़ा मालन। यहाँ देखिए बीजेपी की श्योर सीट थी, बीजेपी को पक्का भरोसा था कि ये सीट हम जीतेंगे, परंतु जो चुनाव नजदीक आए तो कर्नल सोनाराम चौधरी जबरदस्त तरीके की फाइट के अंदर आ गया और ये पेश इस तरह फंस चुका है कि यहाँ अभी से कहना जल्दबाजी है, कोई भी बाजी मार सकता है कांग्रेस या बीजेपी, परंतु इस सीट पर मुकाबला रोचक है। इस मुकाबले में कौन निकलेगा ये अभी से कहना जल्दबाजी है, इस पर कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि फाइट के अंदर है दोनों बीजेपी और कांग्रेस। अब चलते हैं तो यहाँ देखिए पचपदरा के अंदर थान सिंह डोली बड़ा डेंट बीजेपी को मारा, आरएलपी उम्मीदवार है और यहाँ बीजेपी को बड़ा नुकसान करा और बीजेपी के वोटों के अंदर बड़ी सेंधमारी की। तो यहाँ देखिए आरएलपी जीत रही है या नहीं जीत रही वो अलग चीज है, परंतु आरएलपी हार और जीत पर डिफाइन कर रही है पचपदरा की सीट पर। और यहाँ से देखिए अभी से कहना जल्दबाजी है, हालांकि बीजेपी का उम्मीदवार आज की स्थिति अगर देखा जाए तो भारी स्थिति में है और ये सीट निकल सकती है, परंतु अभी कहना जल्दबाजी होगा इस सीट पर। फलोदी सट्टा बाजार क्या कहता है वो। अब आते हैं चौहटन के अंदर। देखिए चौहटन के बीजेपी के ही पूर्व एमएलए जो आरएलपी पार्टी ज्वाइन करके चुनाव मैदान के अंदर उतर गए और यहाँ बीजेपी को वो बड़ा डेंट पहुंचा रहे, परंतु कहीं ना कहीं इस बार आदूराम चौहटन के अंदर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं और पद्माराम या कांग्रेस के उम्मीदवार है वो पिछड़ते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो ये सीट कहीं ना कहीं अगर जा रही है तो बीजेपी के खाते में जाती हुई
हुई नजर आ रही है। हालांकि जो पिछली बार आरएलपी उम्मीदवार था वो 25,000 वोट लेके आया था, परंतु इस बार भी ज्यादा वोट ला सकते कम ला, ये कहना जल्दबाजी है, परंतु बीजेपी के खाते में जाती हुई कहीं न कहीं नजर आ रही है। अब फलोदी सट्टा बाजार क्या कह रहा है, देखिए पोकरण, चोहटन, पचपदरा, बायतू बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक। सिवाना है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, शिव रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय के खाते में, और बाड़मेर की प्रियंका चौधरी के खाते में, और गुड़ा मलानी के अंदर फलोदी सट्टा बाजार के मुकाबले यह मुकाबला कांटे का है। अभी कहना जल्दबाजी होगा। ये था फलोदी सट्टा बाजार का, और मैंने आपको पूरा का पूरा बाड़मेर जिले और जैसलमेर की पोकरण सीट का मैंने आपको विश्लेषण बताया। देखते रहिए लकी न्यूज जोधपुर।